हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस क्लास में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विषय पर, उसका नाम है तलब या क्रेविंग। कल कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। हाँ सर, मैं काफ़ी साल से सर शराब पी रहा हूँ। मैं जब भी कोशिश करता हूँ शराब छोड़ने की तो मुझे बेचैनी घबराहट होने लगती है। क्या आप इसके बारे में बताएंगे ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बता रहे हैं इसका नाम है क्रेविंग या तलब। तो ये कैसे होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, अनेक प्रकार के नशा है या एडिक्शंस है ना। उसमें से समझो कि हम कोई सिगरेट पीते हैं या तो शराब पीते हैं, तो जैसे जैसे उसमें डूबते जाते हैं तो उसमें एक पैटर्न, एक स्टाइल निर्माण हो जाता है। जैसे कोई लोग सुबह उठने के बाद वॉशरूम जाने से पहले सिगरेट लेना चाहते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं कि भोजन होने के बाद या सोने से पहले, ऐसे कुछ तो एक पैटर्न होता है। या कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जॉब से आने के बाद, फ्रेश होने के बाद आराम से बैठकर शराब पीने के लिए शुरू करते हैं। तो उस समय पर और सब जो कुछ भी करते हैं वो उसी स्टाइल में करते हैं। ये क्या हो जाता है कि एक टाइम टेबल हो जाता है। धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया होता है वह अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में बैठ जाता है, बराबर। और कुछ ऐसे अगर इस आदत में बहुत गंभीर हो गया है और अचानक व्यक्ति उसे छोड़ना चाहता है और छोड़ भी देता है, तो क्या होता है कि उसके अंदर एक प्रकार का बेचैनी निर्माण होता है। तो इस समय पर मैं आपको एक चीज़ की पॉइंट देना चाहता हूँ। किसी भी लोग, कोई भी उनसे किसी भी एडिक्शन में होंगे तो उसको छोड़ना तो अच्छी बात है, लेकिन आप खुद ब खुद निर्णय न लें और खुद ब खुद उसे न छोड़ें। क्योंकि किसी किसी नशे में तुरंत छोड़ने से बहुत हानि हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, सेहत के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए किसी डॉक्टर, थेरेपिस्ट, काउंसलर, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, उनके गाइडेंस में इसको शुरू करें, ठीक है। अभी क्रेविंग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो जब भी ब्रेन को आदत हो गई है, इस समय में जिस टाइम को इस इंसान इस चीज़ को करता है, समझो कि आपने उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद थोड़े समय के बाद ब्रेन से मैसेज आता है, टाइम हो गया है शराब का या टाइम हो गया है कि सिगरेट का। अगर नहीं मिला तो उस व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के संचलता, आपको तो मालूम है ना, छोड़ने के बाद क्या क्या होता है, बताएंगे? बहुत तकलीफ होने लगती है। क्या क्या होता है? पसीना छूटने लगता है, पसीना छूटने लगता है, घबराहट होने लगता है, हाथ कांपने लग जाता है, हाथ कांपने लगता है, बरोबर। चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, अकेलापन लगता है, डार्कनेस फीलिंग हो जाता है, एकदम डार्कनेस ऐसे हो जाता है। ये सभी जो प्रकार है ये होने लगता है। इसको हम बोलते हैं कि क्रेविंग या तलब। अब ये क्रेविंग होने पर क्या हो जाता है, उसको सहन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ लोग तुरंत जाकर उसे कर लेते हैं। ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं थोड़ा शराब पी लेता हूँ या एक सिगरेट पी लेता हूँ, तो फिर उसके बाद वो शांत हो जाता है। अगर आप उसे नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये आपको बहुत तकलीफ
देगा, है क्या नहीं? तो इसको बोलते हैं कि क्रेविंग। और इस क्रेविंग के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जानते हो ये क्रेविंग जो होता है ना, वो पूरे सारे दिन नहीं होता है। हम जो आदत है उसको छोड़ देते हैं तो थोड़े समय के बाद ये क्रेविंग आता है, मगर ये एक लहर जैसा है, एक वेव जैसा है। वह 15-20 मिनट आधा घंटे तक होता है, मगर बहुत एकदम तेज होता है, आपने जो भी एक्सप्लेन किया है। तो ये पूरे दिन रहेगा ऐसा नहीं है, तो एक समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। एक आसान तरीके तो जब भी तलब होता है तो इमीडिएटली उस नशा को कर लेना, वो तो फेलियर हो गया नहीं। मगर आपको उसमें कामयाब होना है, क्या कर सकते हैं, है ना? इसके बारे में अभी देखते हैं। पहले तो ये समझे कि जब भी आप आपका ये जो एडिक्शन है, ये नशा छोड़ना चाहते हैं, तो समझ जाइए कि इससे आपको तकलीफ होगा ही होगा। बिना तकलीफ आप इसमें बाहर नहीं निकल सकते हैं। और क्रेविंग होगा, बहुत सारे समय क्रेविंग होगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना है। अगर क्रेविंग होगा, हमने देखा है अलग अलग प्रकार के नेगेटिव सेंसेशन होते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जब भी आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो अपने आप से नहीं छोड़ना, क्योंकि सडनली छोड़ने से कई बार आपको बहुत तकलीफ हो सकता है, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकल। इसलिए किसी डॉक्टर की सलाह से, थेरेपिस्ट की सलाह से, कॉम्पिटेंट जो भी लोग हैं उनकी सलाह से आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक बात तो आपको याद रखना है कि स्टॉप करने से पहले याद समझ जाओ कि जब आप छोड़ते हैं तो इतने आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं, आपको तो तकलीफ होगा ही होगा। और जैसे कि हमने क्रेविंग के बारे में बताया, ये सब होगा, तो पहले से मान लो कि ये होगा। और जब भी होगा तो उसको अवेयरनेस, यानी उसको अनुभव हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो तैयार हो जाओ, है ना। और उसको बारे में क्या करना है, इसके बारे में आप तैयार हो जाओ। वही सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसके लिए तैयार कैसे हो सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रास्ते हैं? हाँ, इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो पहला ये देखना चाहिए कि जब भी तलब आता है तो उसके ही बारे में सोच से नहीं बैठना, मैं क्या करूं, मुझे डर हो रहा है, मेरे चिड़चिड़ापन हो रहा है, अभी मैं। इसके बदले में आपके पास ऑलरेडी कुछ ऐसे चीज़ आपके पास रेडी रखे, जैसे कि तलब आ रहा है, मुझे प्रोडक्टिव ऑल्टरनेटिव कुछ एक्टिविटी करना है। जैसे कि 15-20 मिनट के लिए मैं फास्ट चलता हूँ या एक लॉन्ग वॉक में जाता हूँ। म्यूज़िक पसंद है तो उस म्यूज़िक के अंदर सुनने लगते हैं। खाना बनाने अच्छा आपको लगता है तो कुछ एक डिश बनाने शुरू कर सकते हैं। फ़ोन उठाकर अपने कोई फ्रेंड्स हो, किसी लोग से बात कर सकते हैं, लंबा कॉन्वर्सेशन रख सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग तरीके में आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, उसमें मग्न हो सकते हैं। यानी आप क्रेविंग के बारे में नहीं सोचते हैं, आपके अल्टरनेट जो वे ऑफ लाइफ है उसके अंदर जाते हैं। बराबर है कि नहीं? और अगर इसके अंदर आप करने लगेंगे तो 15-20 आधा घंटे के अंदर आपका इस क्रेविंग से
बाहर आ सकते हैं। क्या सर मुझे आप बता सकते हो कि ये क्रेविंग कितने बार आ सकता है दिन में? ये तो बड़ा क्वेश्चन है, कितने बार आता है और कितने जल्दी आता है ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक जन का दिमाग और वहाँ पर किस प्रकार से ये डैमेज हुआ है क्रेविंग, तो बोल नहीं सकते हैं। मगर आपको तैयारी में रख सकते हैं और ये बार बार हो सकता है। और कितने बार होगा और कितनी इंटेंसिटी के साथ होगा ये नहीं बोल सकते हैं। मगर अगर आप हर एक बार इसके ऊपर विजय पाते हो, सक्सेसफुल होते हो, तो इसकी जो इंटेंसिटी है, जो दबाव है, जोश है, वो कम होते जाएगा। ठीक है। तो पहले तो ऐसी बात है कि शुरुआत में जब भी क्रेविंग होता है तो तलब आता है तो बहुत क्या बोलते हैं कि सीरियस या काफ़ी आपको तकलीफ़ हो सकता है। अगर उसके ऊपर आपने उसको मैनेज कर लिया, उसके ऊपर सक्सेसफुल हो गया, धीमे धीमे आपका कब्जा बढ़ते जाता है। तो एक पहले इंसिडेंट्स को ले लो। एक तलब आया यानी क्रेविंग हो गया और आपने एक अल्टरनेटिव कुछ एक्टिविटी किया और एक कुछ समय के बाद आपको ऐसा रिलैक्स होने लगा, उस क्रेविंग से बाहर हो गया, तो उसको कैपिटलाइज करो, अपने आप को शाबाशी करो, एक पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड करो। यू नो, मैं इस वक्त इस क्रेविंग से सामना कर चुका हूँ, मेरी अंदर वो ताकत है। अपने ईश्वर को या यूनिवर्स को, माता पिता के आशीर्वाद को थैंक यू बोलो, है ना। और एक खुशी की एक जो माहौल बोलते हैं ना, उसको अनुभव करो। यह क्रेविंग को सामना करने के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। जब भी हम नशा छोड़ते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, इतना आसान भी नहीं है। एक तुलना देना है तो जो इंसान कुछ साल नशा करने के बाद अचानक छोड़ता है तो वो एक ऐसा सिचुएशन है कि एक पेशेंट जिसको आईसीयू में रखा गया है, क्रिटिकल है, उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है, तो कितना उसको ख्याल करना पड़ता है ना। और उसके ऊपर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना पड़ता है। उसी तरह इस इंसान के लाइफ में भी हो सकता है, समय लगता है। यानी फर्स्ट 72 आवर्स बहुत क्रिटिकल है। आप जब भी नशा छोड़ते हैं तो फर्स्ट 72 आवर्स बहुत क्रिटिकल है। जैसा आईसीयू में बोलते हैं क्रिटिकल है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसी तरह से क्रिटिकल है। तो उस समय में आप क्या करेंगे, आप इस क्रेविंग आया तो उसको संभालने के लिए आप ऑल्टरनेटिव बना के रखेंगे, डरेंगे नहीं, इमीडिएटली उसको फॉलो करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, ये सब करेंगे। उसके साथ साथ आप एक चार्ट बना सकते हैं, 1 से 72 तक नंबर लिख कर रख सकते हैं। 10 बजे इस तारीख को मैंने छोड़ा है, उसके बाद कुछ घंटे के बाद आप उसको टिक कर सकते हैं। 5 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, 48 आवर्स हो गए, यानी 72 में ज़्यादा, आधा से ज़्यादा हो गया। फिर चलते चलते 72 तक हो गया तो आपका एक बहुत बड़ा सक्सेस मिल गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 72 आवर्स के बाद आपको क्रेविंग नहीं आएगा। इसके बीच में 2, 3, 4 बार हुआ रहेगा और आप सक्सेसफुली उसको फेस किए हैं, तो दोबारा 72 आवर्स को आप फॉलो कीजिए। यानी आपके अंदर एक ताकत होता है। अगर पहले 72 आवर्स मैंने इसके ऊपर मैनेज किया है तो आने वाले 72 आवर्स भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है। इस तरह से चलते रहेंगे, एनकरेज करते रहेंगे, सेलिब्रेट करते रहेंगे, सोब्राइटी को आप अनुभव करते रहेंगे, आपके अपने आप को शाबाशी करते रहेंगे, ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे। धीमे धीमे यह 7 दिन तक हो जाता है। ऐसे ही 7 करके 21 दिन हो जाएगा, 21 डेज,
नॉर्मली वी फॉलो दैट पैटर्न, तब तक आपका क्रेविंग ग्रेडेशन में चलते चलते कमी होते होते आपके पास वह कम हो सकता है। दोस्तों, और एक चीज़ याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि नशा छोड़ दिया, 20 दिन 21 दिन क्लीन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चंगा हो गए, आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गए। याद रखना, हम मरीज हैं और इस बीमारी जो है बहुत लंबा सफ़र तक चलेगा। किसी भी वक्त सालों साल के बाद भी हम घमंड में नहीं बोल सकते हैं। हमें नम्र होना है। विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद गॉड पेरेंट्स ब्लेसिंग, एवरीवन सपोर्ट, विद माय ओन एफर्ट, मेरे प्रयास से आज तक या आज मैं क्लीन हूँ। इस तरह से अगर हम आगे जाएंगे तो हम क्रेविंग को भी संभाल सकते हैं, क्लीन भी रह सकते हैं और अपनी सोब्राइटी को भी हम मना सकते हैं और पूरी तरह से अपने एडिक्शन से एक नई ज़िंदगी हम शुरू कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? जी सर। आपके क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अब तक इस वीडियो में लगे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये युवकों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नशा छोड़ना चाहते हैं, तकलीफ़ होने के बाद दोबारा उसमें गिर जाते हैं। उन लोगों तक अगर आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे, इसके बारे में बताएंगे, तो आपके ज़रिए कितने युवक सफलपूर्वक अपने नशे से दूर हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस है, पूछताछ है, तो कमेंट्स में डालिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा युवकों के साथ, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो में अलग अलग टॉपिक पर हम आपके सामने आएंगे, हमारे युवक भी आपके साथ में रहेंगे। तब तक के लिए आप सब सही सलामत रहे। गॉड ब्लेस यू।